नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और आयताकार का होने का मतलब है कि आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर की श्रेणी की हथेली है। जो कोट है, प्रकार है, निश्चित तौर पे एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला इंसान है। ऐसी प्रवृत्ति है आपकी, एक एनालिटिकल स्वभाव रहेगा। दार्शनिक व्यक्तित्व हमेशा से बना हुआ है और अभी भी रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात अगर देखेंगे तो हथेली का कलर, जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो बड़ा स्ट्रांग है और इसका आपको आपके जीवन में लाभ भी मिला होगा। उसमें भी सबसे बड़ी बात देखिएगा, आपकी जो जीवन रेखा है यहां से भाग्य रेखा से मिलकर आगे बढ़ रही है। ये व्यक्ति दुनिया में राज करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों में, अपने खानदान के लोगों में, अपने शहर के भी लोगों में, इतना तक कि अपने देश के भी लोगों में सबसे पॉपुलर होने वाले इंसान होते हैं। ये बन ही जाते हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत फेमस करता है व्यक्ति को, बहुत पॉपुलर करता है। लेकिन क्या ये हुए हैं? नहीं। जो चीज ये भाग्य और जीवन इनको दे रहा था, आप देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत है उसकी उंगली में यहाँ पे स्पष्ट तरीके से एक अन्य हथेली भी इन्होंने भेजी है मुझे अपनी, उसमें स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन उसमें अंगूठा नहीं आ रहा था, तो इसलिए जो है मैंने ये हथेली ली है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई है। ये रेखा क्या करती है? इन सारे गुणों को खत्म कर लेती है। इसका उपाय हर व्यक्ति को समय पे करना चाहिए। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया या दिव्य सूर्य उपासना बहुत जरूरी होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की, अभी भी बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसा योग बन रखा है तो ये तो करोड़ों हथेलियों में सिर्फ एक व्यक्ति की हथेली में होता है। अब मैं आपको हिंट के लिए एक चीज कहूं, आप गूगल करें और सलमान खान की हथेली को देखें कि उनकी जीवन रेखा भाग्य रेखा के साथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बस, ज़्यादा नहीं, आप खुद सर्च करें इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विस्तार का ग्रह है, जो फैलाव का ग्रह है, जो नाम और यश का ग्रह है, जो प्रसिद्धि देने वाला है, आपको एक ब्रांड वैल्यू देने वाला प्लेनेट है, उस पे यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। तो इसके कारण इसका जो 100% आपको मिलना चाहिए था, उसका आउटपुट आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाया है। हालांकि अपने स्तर की आपने भरपूर सफलता पाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है। यहां पे देखेंगे तो ये आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे वाला जो ये भाग होता है, ये जुपिटर का माउंट होता है। ठीक है ना? और ये हमारी हथेली में प्रथम आचार्य ग्रह माने गए हैं। ये देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। और जो पद होता है ना, जो कुर्सी होती है ना, ये सबसे उच्च पद पे बैठने वाले प्लेनेट हैं। इनसे बड़ा पद किसी का नहीं है और गुरु सबसे बड़ा होता है। इसमें आप लोग जो है जानते ही हैं। सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, कितनी शानदार, कितनी सुंदर है, एकदम परफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इसका जो बना हुआ है उस चीज को भी देखिएगा, एकदम परफेक्ट। एक मछली का चिन्ह है और जो ऊर्ध्व गति की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, ये बहुत अच्छा माना जाता है।
बड़ा शुभ माना जाता है। देखिएगा, मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, ये व्यक्ति की हथेली की सकारात्मकता को बहुत बढ़ा देती है। हाथ के जिस पर्वत पर बनी हो, उस पर्वत की ऊर्जा को दुगना कर लेती है और व्यक्ति को उस ऊर्जा से ओतप्रोत करता है। और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान एक बहुत बड़ा प्रमाण देता है। क्या देता है? वो कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। और वो भी गुरु पर बना हुआ हो, बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार से बना हुआ हो, तो नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना देगा। और यही ये यहाँ पे कर रहा है। इतनी बड़ी चीज़ ये आपको यहाँ पे दे रहा है। और इतना ही नहीं, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये एक वर्ग का चिन्ह है, चतुष्कोण जिसको कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्यक्ति चाहे कितने भी गरीब घर में जन्म लिया हो, खुद की नॉलेज और खुद के ज्ञान के बदौलत अपने स्तर की सफलता व्यक्ति ने प्राप्त कर ली है। ठीक है ना? दूसरी बात, व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकता है। ये इस चीज़ को बताता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस प्रकार से एक जा रहा है और एक इस प्रकार से, और यहाँ पे धीरे धीरे त्रिकोण का स्थान बना रहा है। ये व्यक्ति के आध्यात्मिक ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ठीक है ना? और यही चीज़ें आपके जीवन में ये दे रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आपको त्रिकोण। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से ये चतुष्कोण दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिएगा आप, ठीक है, ये सबसे प्योर है, जिसको प्योर कहते हैं एकदम। और कहाँ पे बना है? कर्म स्थान पे, शनि स्थान पे, भाग्य स्थान भी इसको कहते हैं। ये कर्म स्थान क्यों कहते हैं? कि शनि कहता है, कर्मों को देखता है, और ये कहता है जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे ने, उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। ये भाग्य को नहीं मानता, ये कहता है आपके कर्म जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार का भाग्य का निर्माण होगा। लेकिन अब बात आती है, जब हम कर्म करते हैं हमारा भाग्य का निर्माण तभी होता है, हम इस चीज को जानते हैं, फिर हम हथेली क्यों दिखाते हैं? हथेली इसलिए दिखाते हैं कि वास्तव में हमें जाना किस तरफ है, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, किस लिए हम आए हैं, ठीक है ना, और क्या हमारे अंदर क्वालिटी है, और हम कहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है ना? अब ये त्रिकोण देखिएगा, इतना बड़ा ये भी है, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब है डेफिनेटली ऐसे में व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि ये व्यक्ति, इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक आध्यात्मिक की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही अवस्था ये यहाँ पे दे रहा है। अब एक और चीज़ देख लीजिएगा, इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी दिव्य चीज़ें आपकी हथेली में हैं। जरा ध्यान से गौर से इस हथेली को देखिएगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये आ रही है, ठीक है। और क्या बन रहा है? ये तो त्रिभुज है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसको छोड़ दें तो ये क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। अब वर्ग बन रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा, मछली को छोड़ के भी देखेंगे तो एक गुणा का चिन्ह बन रहा है, ठीक है ना। तो ये स्पेशली होता है, विशेषकर ये काफ़ी लाभदायक है और व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को काफ़ी बढ़ा लेता है। यही चीज़ ये आपके अंदर कर रहा है, ठीक है ना। ये अगर बृहस्पति पे भी इस प्रकार से एक कट का निशान साफ दिखाई दे रहा हो तो डेफिनेटली इस ओर, यानी कि धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर,
ऐसा व्यक्ति, ऐसा भव्यता वाला इंसान हमेशा अग्रसर रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखता है जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ है। ये आपकी हथेली है। ये आपकी हथेली की एक विशेषता यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है और ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। धीरे से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सूर्य को प्रबल कर लेते हैं, इसके गुण तत्वों में, इसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो राहु के कारण आपको जो है अच्छा खासा धन भी प्राप्त होगा। आपकी जो करियर और धन का मामला है उसमें बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, आपका वैभव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा भौतिक रूप से। अब यहाँ पे ये चतुष्कोण है, अब यहाँ से देखिएगा एक रेखा आके यहाँ पे यूं मिल रही है, ठीक। अब ये क्या चीज को बताता है, ये चतुष्कोण और ये चीज, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, अगर यात्राएं करने का मन करे तो यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब ये चीज क्या कह रही है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धर्म में, अध्यात्म में बहुत अंदर तक जा जाएंगे और वास्तविक धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसके गुण तत्वों को समझ पाएंगे। ये इस चीज को बता रही है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी रेखा, मंगल की रेखा। मैंने जो देखा है ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इन लोगों की ऊपर होती है और ये लोग इस चीज़ को अनुभव भी करते हैं। आपने निश्चित तौर पे अनुभव किया भी है और कर भी रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे गुप्त ज्ञान, गूढ़ रहस्य आपके अंदर ऐसा है जो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली है, ये रेखा बता रही है। लेकिन शुक्र का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको लापरवाही के गुणों से भी बच के चलना होगा, ये इस चीज़ को भी दिखा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो खास चीज़ें हैं उनको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आपका अंगूठा बहुत लंबा है और हस्तरेखा के मुताबिक लंबे अंगूठे वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत बेहतरीन इंसान माने जाते हैं। आप निश्चित ही शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हैं और खूब तरक्की करने वाले लोगों में से एक हैं, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर उस प्रकार की तरक्की आपने नहीं पाई है, जिस प्रकार के लक्षण आपके हाथ में हैं, तो इसका कारण ये है क्योंकि सूर्य ग्रहों में भी राजा है और सूर्य सब कुछ है, बिना सूर्य के कुछ नहीं है। कोई ऊर्जा संचरित नहीं होती है अगर सूर्य न हो, एक प्रकार से प्राण ही नहीं है अगर सूर्य नहीं है। तो अगर सब कुछ होते हुए भी 100% आउटपुट नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है आपका सूर्य, आपको इसको ठीक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो प्रत्येक उंगली में आप अगर देखेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई रेखाएं हैं, इसका मतलब है आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने न तो गलत रास्ता चुना है और न गलत दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, सही रास्ता है, सही दिशा है। यहाँ पे अगर देखेंगे इसका झुकाव तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। इसको देखेंगे तो एक सुंदर स्थिति में खड़ा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं,
कर्म में कहीं भी जो है आलस्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसकी तरफ हल्की झुकी हुई है। यश पाने की इच्छा, नीम फिम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी है। यहाँ पे देखेंगे इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटे है। तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत रही है, जोखिम उठाने की ताकत रही है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी गया होगा तो फिर से उठकर चलने की ताकत रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये निश्चित तौर पे आपके साथ देखा जा रहा है। धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी है, और साथ में देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है, और बुद्धादित्य राजयोग जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है उसके साथ ये घटनाएं होती हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को। जब ये उंगली किसी भी तरह से इस उंगली के लगभग पहले पोर्वे तक पहुंच जाए, थोड़ा सा नाखून बढ़ाते ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये उंगली जब इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो, इसमें ये चिन्ह बने हुए हो और भी बेहतरीन, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण अच्छी खासी इन लोगों की जो है एक ब्रांड वैल्यू बनती है। ठीक है ना। अगर ये लोग प्राइवेट नौकरी करें तो कामयाबी तो मिलेगी, राज सुख तो मिलेगा, लेकिन उस प्रकार का आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। अगर आप लोगों की उम्र है जो भी देख रहे हैं और आपकी हथेली में ये लक्षण बन रहे हैं, ये राजयोग बन रहा है, और आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अपनी मेहनत को बढ़ा लें, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें और अपनी एकाग्रता पर ध्यान दें। यकीनन 100% जो है आपको लाभ होगा। अगर आपकी उम्र चली गई और आप इस हथेली को देख रहे हैं, ऐसा राजयोग बन रहा है, आप निश्चित तौर पे अपनी व्यापार में कदम बढ़ाएं। लेकिन ये चीज है तो पार्टनरशिप में काम ना करें, ठीक है ना। और 3 चीजों से बचें जीवन में, ठीक। एक तो जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं में बहकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लें, नहीं तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धनहानि होगी। व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर करें, विशेषकर जो है पार्टनरशिप में न करें, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छा क्या, ब्रांड वैल्यू उभारेगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास पैसा आएगा, और खासकर बुढ़ापे का जो टाइम है आपका बहुत शानदार रहेगा। अगर आप 40 वर्ष के बाद अपना व्यापार कर रहे हैं तो यकीनन 41 ईयर से आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की के योग आएंगे, ठीक है ना। और वैसे भी बुढ़ापा ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना रहती है। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ऐसे लोगों को करना चाहिए। आपकी हथेली वास्तव में बेहतरीन है, स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपने अपने जीवन काल में बड़ी सफलता को हासिल किया है। हाँ, अभी अगर बात करें 1-1.5 साल तक छोटी मोटी चिंता और संघर्ष रह सकता है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छी हथेली है। शुक्र अगर हम इनका देखते हैं तो देखिएगा, ये शुक्र होता है कला, सौंदर्य और सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए।
और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आप ध्यान से देखें तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। इसीलिए इसने आपको तेजस्वी बनाया है। इसीलिए आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सुंदर रहा है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान इसी के कारण है। इसी के कारण आप हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। यही एक चीज है जो आपको दे रहा है। अगर मंगल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की वैसे हमने बात कर ली, लेकिन बृहस्पति ग्रह भी आपका बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व उभार रहा है। जीवन में स्वयं उन्नति तो की है, जो आपसे जुड़ा है या आपके संसर्ग में आया है उसे भी आपने उन्नति करने में सहायता प्रदान की है। एक सहयोगी बन के रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान को नहीं खोया है, स्वाभिमानी है। अभी भी स्वाभिमान बहुत अच्छा है। आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, एक विद्वान व्यक्ति हैं आप, और आपका हमेशा से न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं, परोपकारी हैं, दूसरे की खूब मदद करते हैं, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। और मैंने पहले की वीडियो में भी कई सारी वीडियो में बताई है कि किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर है, ऐसा व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होते हैं। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो तो ऐसे लोगों के जीवन में अनिश्चितता नहीं आ पाती है। समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका तो कहना ही क्या, लेकिन अभी ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव देता है, ठीक है ना। और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता है, ये निश्चित है। सूर्य एक पूरी तरह से निखर करके उभर कर आने वाला व्यक्तित्व तो नहीं दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा अगर देखें तो संतुलित नहीं है, इसके कारण कई बार मन गड़बड़ रह सकता है, या थोड़ी सी मानसिक परेशानी रह सकती है, कई बार भावुकता रह सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा। ढैया में बैठा हुआ है, 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव दे रहा है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन थोड़ा खराब होता है तो पेट की दिक्कतें भी आती हैं। नींद आने में भी थोड़ी दिक्कतों का ऐसे व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये राहु की स्थिति आ रखी है, तो राहु काफ़ी खराब करता है व्यक्ति के जीवन में, धन हानि कराता है, कई बार ऑपरेशन कराता है, कई बार काम धंधे में दिक्कतें देता है, परिवार की खुशियों को नहीं देता है, बहुत सारी चीज़ों को देता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य जो है सूर्य क्रिया जरूर करें आप। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।